अब जाने भी दो, अभिषेक आ ही रहा होगा। देखो नाम सुनकर ही इतना ब्लश कर रही है, जब उसका हाथ पकड़ेगी तो पता नहीं क्या होगा। अब तुम इसे अंदर जाने दोगी तभी तो कुछ होगा। ओके बाय। ओके बाय, एंजॉय राधिका, बाय यार। ये किसने दिया था? लेकिन जो भी हो, बहुत ही सुंदर बॉक्स है। वाह, ये तो किसी की पुरानी एंटिक टाइप पायल लगती है। अरे बेटा, ये सारे तोहफे कईयों बिखर गए। कोई बात नहीं, मैं सिविया दियो हूँ। कल जब आराम से उठना तो देख लेना। उसे वहां रहने दीजिए, मैं रख दूंगी। कोई बात नहीं बेटा, अब अभिषेक आने वाला होएगा। राधिका, ये डेकोरेशन को क्या हुआ? लगता है दाइसा ने ये देख लिया होगा, इसलिए मूड ऑफ था उनका। पर डोंट वरी, कभी नाराज नहीं होती वो। मेरे और अजय के लिए तो मां से भी बढ़कर है। आखिर बचपन से उन्होंने तो पाला है हमें। थोड़ी स्ट्रिक्ट टाइप की है, पर डोंट वरी, हर माँ बच्चों के लिए थोड़ी तो स्ट्रिक्ट होती है ना राधिका। वाओ, मैंने आज तो राधिका, आर यू सीरियस? मुझे लगा ये सिर्फ बॉलीवुड की फिल्मों में होता है।
राजू, जरा गाड़ी रोको, शायद इनको हेल्प की जरूरत है। सुनिए, कहाँ जाना है आपको? कोई हेल्प चाहिए? सासरे जा रही थी, हमारी ट्रेन छूट गई। स्टेशन से चलते चलते पता नहीं कठे पहुंच गई। थोड़ी दूर तक छोड़ देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ, आइए गाड़ी में बैठिए। धन्यवाद बाई जी। देखिए ना, कितना सुनसान रास्ता है। ये सुनसान रास्ता है? ये तो बहुत ही शांत और रोमांटिक रास्ता है। ऐसे ही रास्तों पर तो दो लोग करीब आते हैं। जरा सोचो, बस दो ही लोग और लंबा सुनसान और रोमांटिक रास्ता, मजा आ जाएगा। नमिता, ये गाड़ी क्यों नहीं स्टार्ट हो रही? नमिता, oh my God! घनी जवानी चल रही थी ना थारे को। एक औरत की इज्जत ना करना तो थारा जन्म सिद्ध अधिकार होवे। बहुत जान पहचान बढ़ानी थी ना तन्ने। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो। मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो, मुझे। कल मैं कितने बजे सोया हूं? कुछ याद ही नहीं आ रहा। मेरा सर क्यों इतना चकरा रहा है? इतना भारी क्यों लग रहा है ये? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कल रात मैं सोई नहीं। बहू, तू ठीक तो है ना? खुश रहो, सदा सुहागन रहे। पर के बात है, तू मुरझाई मुरझाई सी लगे। नहीं दाई माँ, वो शायद शादी की थकान से हो रहा था। पर पता नहीं मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे मैंने बहुत ज्यादा भागदौड़ की हो। बहू, अगर थारी तबीयत ठीक नहीं है तो चूल्हा पूजन की रस्म बाद में कर लेते हैं। नहीं दाई माँ, मुझे पता है कि क्या करना है। आप प्लीज मुझे गाइड कर देंगी? बस मीठी खीर तू पका दियो। हाँ बाकी तो वो महाराज कर लेगा। जी ठीक है। बहू, हाँ ये निशान क्या है?
पता नहीं दाइमा, मुझे पता ही नहीं चला कि ये कब और कैसे लगा। कोई बात नहीं, मैं मलहम ला देती हूँ। गुड मॉर्निंग। अच्छा सॉरी, हाँ कल मेरी आंख लग गई थी। दाइमा सब कुछ तो ठीक था पूरे दिन, फिर भी कुछ तो था जो ठीक नहीं था। क्या बात है, आज तो कल से भी ज्यादा सुंदर लग रही हो। थैंक्स।
इतनी वीक क्यों हो गई हूँ? राधिका, राधिका, अरे भाई कितनी देर और? जल्दी बाहर आओ, देखो मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता रेडी करके रखा हुआ है। राधिका, राधिका, अरे बाबा कहाँ रह गई थी? अच्छा सुनो, तुम नाराज तो नहीं हो ना मुझसे? मैं कल रात फिर जल्दी सो गया था। आई एम सॉरी। अच्छा, मैं तो बातों बातों में बताना ही भूल गया। अजय इज प्लानिंग टू कम टू इंडिया छुट्टियों में। और तुम मेरे भाई अजय से नहीं मिली ना? और उसके 2 बेस्ट फ्रेंड्स भी आ रहे हैं, रोहन और आमिर। बचपन से ही साथ रहते थे तीनों। गांधी जी के 3 बंदर कहते थे हम उन्हें। आई एम सो एक्साइटेड। अब देखना क्या रौनक लगेगी इस घर में। दूध इसे क्या हो गया? एलियन आ रही क्या? ज्यादा ही पी ली मैंने। आज मैंने सगे ना ले चलोगे बाबूजी? बचाओ! 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 आजकल सुबह सुबह मेरा सर क्यों भारी होने लगा है? और मैं रात को इतनी जल्दी कैसे सो जाता हूँ? कल भी 12 बजे से पहले नींद आ गई थी। राधिका भी कहाँ गई होगी? क्या सोच रही होगी मेरे बारे में? रोहन, हाईवे के पास वाले जंगल में एक युवक की हत्या। इस रास्ते पर आजकल रोज ऐसी हत्याएं हो रही हैं। पुलिस ने अपनी छानबीन शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक कातिल का कोई सुराग नहीं मिल रहा। मरने वाले का नाम रोहन शर्मा, उम्र 25 साल।
ये कैसे हो सकता है? अजय को पता चला? उसका तो सबसे करीबी दोस्त था रोहन। ये क्या है? ये लॉकेट तो रोहन का था। ये राधिका के पास कैसे आया होगा? बेटा, क्या बात कह रहा है तू? हाँ दाइसा, पहले मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन आप खुद ही सोचिए कि रोहन का ये लॉकेट उसके दुपट्टे में कैसे फंसा हुआ था। और आपको नहीं लगता कि कभी कभी राधिका कुछ अजीब सी हरकतें करती है? पता नहीं, पर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि उससे ये शादी जबरदस्ती कराई गई है। हो सकता है कि उसके साथ कोई जबरदस्ती की गई हो। कुछ भी हो दाइसा, एक बात तो पक्की है कि राधिका के मन में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। बेटा, एक बात कहूंगी, मानेगा तू? जी दाइसा। मानने को तो लागे है कि राधिका में कोई कमी ना है। वो दिन के समय तो बिल्कुल ठीक रहे हुए है, पर मारे को तो डर लागे है कि जितनी बात दिखे है वो उससे ज्यादा गंभीर है। पर के बात है ये मन्ने को पता नहीं है, और यही बात को पतो तुझे लगानो होएगो। ये लो, दूध पी लो। मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार, ये सब रोहन के साथ हुआ कैसे? लेकिन कोई हमारे दोस्त की जान क्यों लेगा, वो भी इतनी बेरहमी से? पता नहीं यार, वैसे भी लोग कहते हैं वो रास्ता ही बनवती है, पर रोहन उस रास्ते पे गया ही क्यों? चल एनीवेज डूड, मैं रोहन के घर जा रहा हूँ और तू भी इंडिया जल्दी आ जा, फिर मिलते हैं। ओके बाय। What the मैं इस रास्ते पे कैसे आ गया? रोहन, रोहन,
ये टायर पंचर कैसे हो गया? शिट यार, इस सुनसान रास्ते पे टायर मुझे चेंज करना होगा। ये आवाज रिलैक्स डूड, बस 2 मिनट और। कौन हो तुम? कौन? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? मुझे प्लीज मत मारो, मत मारो मुझे। जो मैंने आज देखा, क्या वो सच है? क्या करूं मैं? के बात है बहू, दिन प दिन कमजोर होती जावे है तू। यहाँ का खान पान नहीं पसंद है के? नहीं नहीं दाई माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। शायद नई जगह है ना, तो एडजस्ट करने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, वरना ऐसा कुछ नहीं है। बहू, ये थारे हाथ में चोट का निशान कैसे है? पता नहीं दाई माँ, शायद बाथरूम में फिसल गई होंगी, पर मुझे याद कैसे नहीं है। बहू के साथ यो सब के हो रही है? अभिषेक से बात करनो पड़सी। दाई साहब, वो सब मैं नहीं जानता। अब मुझसे और नहीं झेला जाता। प्लीज आप कुछ कीजिए ना। लगता है अब पंडित जी को ही खबर करवानी हो। यो कोई भूत प्रेत को ही काम है। बिना पूजा पाठ के वो सही नहीं हो पावेगी। चल हमारे साथ चल, तू चल चल चल। भाभी, हाय, आई एम अजय। ओ अजय, लेकिन तुम्हारी तो कल की फ्लाइट थी ना?
नहीं भाभी, मैं आप सबको सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए गलत डेट बताई। ओह, मैं भी ना। आओ ना, अंदर आओ ना। अब वैसे तुम्हारे भैया और दाई माँ बाहर गए। इतनी रात को दोनों कहाँ गए? वो ऑफिस में कुछ काम था इसलिए चले गए। दाइसा के साथ? एनीवेज, चलिए भाभी, भैया को सरप्राइज देते हैं, क्या कहती हो? हाँ, गुड आइडिया। तुम बैठो, मैं रेडी होकर आती हूँ। ओके भाभी। हाँ? दाइसा, ये तो अजय का बैग है ना? मैं अंदर देख के आऊं हूं। अजय, अजय, दाइसा, दाइसा, क्या हुआ? मुझे लगे अजय और राधिका कहीं गए। दाइसा, अजय की जान खतरे में, आप चलिए मेरे साथ। चलो जल्दी चलिए। भाभी वैसे आप भी टोटल फिल्मी है। भैया को सरप्राइज देने के लिए दुल्हन बन के आ गई। यहाँ से राइट लो, यहाँ से शॉर्टकट है। भाभी क्या हुआ आपको? ये अजय फोन भी नहीं उठा रहा। ये छोरा कहाँ चला गया? भाभी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों देवर्षा, आज क्यों इतना घबरा रहे हो? उस दिन तो बड़े शेर बने फिर रहे थे। किस दिन भाभी? और आप कैसी बातें कर रही हो? क्यों? समझदार हो है? दाइमा, वो देखिए अजय की गाड़ी। हाँ हाँ, रुक बेटा, मैं पंडित जी को यहीं बुला लेती हूँ, अब वही हमारी मदद करेंगे। दाइसा, गाड़ी यहीं है, अजय भी यहीं होगा। अजय! अरे किधर चला गया? अजय! भाभी मेरा यकीन कीजिए, मैं आज आपसे पहली बार मिल रहा हूँ। राधिका, प्लीज अजय को कुछ मत करना। अब कुछ ना हो पावेगा, तुझको तो मरना ही पड़ेगा। रुक जा छोरी, क्यों मासूम की जान ले रही है? मासूम? 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 बड़ा मासूम है ये छोरा। राधिका प्लीज, प्लीज रुक जाओ राधिका। दाइसा, दाइसा, आप ही समझाइए इसे, लगता है आपकी बात समझ रही है। बाहू, क्या बात है? तने क्या परेशानी है? मारे को बोलो। अब बहुत देर हो चुकी है, अब कुछ ना बदल सकेगा। तुझको तो मरना ही पड़ेगा। तुझको तो मरना ही पड़ेगा। लेकिन छोरे की गलती कही है। छोरे से ही पूछ लो कि
बोलती है? भाभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। प्लीज जाने दीजिए मुझे, जाने दीजिए। ये तो वही पायल है। रुक जा छुटकी। तू छुटकी है ना? क्या करने आई है? क्या चाहिए तने को? क्या चाहिए मने? महाराज सब कुछ छीन लिया आप सबने। दाइसा ये क्या हो रहा है? और ये छुटकी कौन है? छुटकी थारे बापूसा के सबसे पक्के दोस्त की बेटी थी। बचपन में तेरी उससे सगाई हो गई थी। लेकिन उसके बाद थारे बापूसा शहर आ गए और समय के साथ सोच बदल गई। बापूसा ने ये रिश्ता तोड़ दिया। उस समय तुम लोग 10-12 बरस के थे, इसीलिए थारे को याद ना होवेगा। लेकिन कहानी अब खत्म ना हुई है। मारे माँ बाबूजी एक दुर्घटना में मारे गए। उसके बाद मैं अपने काकासा के साथ रहने लगी। लेकिन जब रिश्ता टूट गया तब मारे काकासा के लिए मैं बोझ बन गई, बोझ। और उन्होंने मारे को बेच दिया। जानना चाहते हो कि उन्होंने मन्ने किसे बेच दिया? हाँ? जानना चाहते हो कि मन्ने किसने खरीदा? थारे भाई ने। थारे लाडले भाई ने मन्ने खरीदा और उसके 2 दोस्तों ने। मन्ने खरीदने के बाद वो मारे को गड्डी से यही लेकर आए थे और फिर मेरे साथ बदतमीजी करने लगे ये लोग। मैं बहुत गिड़गिड़ाई, मैंने हाथ पैर जोड़े, लेकिन मेरी एक ना सुनी। अजय तू चल यहाँ से। बहुत चोट लगी है यार। अजय तू चल यहाँ से। अरे वो मर जाएगी यार। मरने दे यार, चल तू चल यहाँ से। तब बीच में किसी ने तारे भाई का नाम लिया। अजय श्रीवास्तव चल यहाँ से। अगर अभिषेक भैया को पता चल गया तो अपनी खैर नहीं। चल। तब मारे को पता चला कि यो तुम्हारा देवर है, देवर। मैंने हाथ पैर जोड़े, मैं गिड़गिड़ाई, मैंने कहा मन्ने एक बार अपने भाई से मिला दो, एक बार अपने भाई से मिला दो, मन्ने बात करनी है। लेकिन मेरी किसी ने ना सुनी, किसी ने नहीं सुनी मेरी। और मन्ने मरने के लिए आटे छोड़कर भाग गए ये।
कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि आप सच कह रही है। थारे दोस्त भी ऐसे ही गिड़गिड़ाए थे। पर मैं ना पिघली, और अब थारे साथ भी वही होगा। थारे को भी मरना पड़ेगा। देखो चुटकी, जो हुआ उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। प्लीज मेरे भाई को छोड़ दो चुटकी। तू सामने से हट जा। हमारी तारे से कोई दुश्मनी ना है। हट जा तू। नहीं, देखो चुटकी, मैं तुम्हें कुछ नहीं करने दूंगा। लगाई चाहिए या भाई, एक नहीं छोड़ूंगी। सोच ले। लगे तारे भाई के पास कोई जवाब ना है। प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। रुक जाओ, प्लीज मुझे माफ कर दो। ओम फट स्वाहा। ए छुटकी, इस लड़की का शरीर त्याग दे। अब तो मैं इस छोरी के शरीर से कभी ना जाऊंगी, कभी नहीं। अपने पति के साथ सारी जिंदगी बिताऊंगी और ये हमारा हक है। हक। अच्छा, तो तू सीधी तरह नहीं मानेगी? तो देख, राधिका, बहू, पंडित जी, अब ये बिल्कुल ठीक हो चुकी है। अब इन्हें घर ले जाइए। अब कुछ नहीं होगा। धन्यवाद पंडित जी। धन्यवाद। कल्याण हो।